खबरें विस्तार से। आज सुबह सर्किट हाउस में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस पर दंगा भड़काने और विभिन्न प्रकार के विवादों में हमेशा रहने का लगाया आरोप। नरोत्तम मिश्रा ने मध्य प्रदेश में 2/3 सीटों के साथ दोबारा सरकार बनाए जाने का किया दावा। आप कमांड दे देना। पहले हमारी यात्रा के प्रभात की आपको यात्रा के बारे में कितनी यात्रा चलिए, क्या यात्रा के मन में आपका सवाल बाकी कोई। आज वो रोडों पर बैठकर उनके एक्सीडेंट हो रहे हैं, गौ माता भी मर रही हैं और गौशालाओं की स्थिति भी खराब है। इसको विकास से मत जोड़ो, समस्या से जोड़ो। हाँ, समस्या अलग अलग कर दो दोनों। तो जो अच्छा गौशाला है उसमें भी, उस गौशाला है जो उसमें भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। सर उस पर क्या कहेंगे? इसे गौशाला को भी गाय सड़क पे बैठी है, इसको भ्रष्टाचार से नहीं जोड़ो। एक तरफ एक्सीडेंट हो रहा है, दूसरी ये तरफ इससे जोड़ दो, समस्या से जोड़ो इसको। जी, समस्या वाला है कि उसका समाधान होना चाहिए और हम आपसे सहमत हैं। सर मेरा पाकिस्तान से प्यार और सनातन से इनकार के बारे में क्या आपने कहा था, उसके बारे में थोड़ा। मैंने जो कहा था वो सामने दिखता है। जैसे जो मोहब्बत की उनकी दुकान के सेल्समैन है ना चचा जान, ये उनका फोटो नहीं छपा था तो पाकिस्तान का सॉन्ग ले लिया था। इसी तरह से उनने जब पुल का ट्वीट किया था, एक क्रैक आ गया था पुल में, वो भी पाकिस्तान का ही पुल था। तो वो सदैव हमेशा विभाजन की जो राजनीति करना चाहते हैं। आप दिग्विजय सिंह का आप पूरा इतिहास देखो, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ कि उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश में नूह जैसे दंगे हो सकते हैं। हरियाणा में जो नूह में दंगे हुए थे, उसकी ये इनकी राजनीति के 2 आधार हैं, ऐसी मेरी मान्यता है निजी। मुसलमान को भय दिखाओ और संगठित करके रखो, और हिंदुओं को जातियों में बांट के रखो। ये 2 कांग्रेस की राजनीति के हिस्से हैं। कोई यादव है, कोई जाटव है, कोई एसटी है, कोई एससी है, कोई ब्राह्मण है, कोई ठाकुर है। ये कांग्रेसी की राजनीति का मूल वो है चरित्र। ये उसी चरित्र को बढ़ाने का नूह वाला उन्होंने दिया था। खरगोन के दंगे में भगवा झंडा लगा दिया। मस्जिद कहाँ की थी? कहीं और की। दंगे के समय लगाई कहाँ कि दंगा भड़क जाए। ये इनका मूल चरित्र है, क्योंकि इनको जाकिर नायक में शांति दूत नजर आते हैं और भगवा आतंकवाद नजर आता है इनको। ये मूल चरित्र। इंडिया अलायंस के 2 सहयोगी, आप और कांग्रेस, दोनों आपस में मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे पूरी सीटों पर। देखो, INDIA के बारे में आप इतना समझ लो कि उनका कोई भी चरित्र है नहीं, कोई भी नीति नहीं है, कोई भी सिद्धांत नहीं है, कोई भी उद्देश्य नहीं है। और इसलिए आज तक उन्होंने अपना क्या उद्देश्य है इसका ये सामने नहीं रखा जनता के। जो उद्देश्य है वो सामने आ रहा है। जैसे उन्होंने सनातन पर सवाल उठाया, क्यों? ये जितने भी लोग हैं INDIA वाले, ये घमंडिया गठबंधन वाले, ये हमेशा सनातन पर ही सवाल क्यों उठाते हैं? हिंदू और हिंदुत्व पर ही सवाल क्यों उठाते हैं? ये किसी दूसरे धर्म पर उठाएंगे तो सरतन से जुदा हो जाएगा। उठाते ही नहीं है। ये इन्होंने सॉफ्ट टारगेट मान लिया है, सॉफ्ट टारगेट। और वही कारण था कि उसने सनातन पर उठाया। राहुल गांधी जी ने हिंदू और हिंदुत्व पर सवाल उठा दिया था। वो एक जाकिर नाइक को शांति दूत बोल देते हैं। एक उनके पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने बोको हराम से तुलना कर दी थी। ये सारे के सारे लोग जानबूझकर सोची समझी रणनीति के तहत इस तरह का करते हैं। और यही कारण था कि टुकड़े टुकड़े गैंग ने जब JNU में नारे लगाए तो राहुल गांधी सबसे पहले भारत तेरे टुकड़े होंगे पर गए थे मिलने के लिए। और वो आज कन्हैया कुमार कांग्रेस का सदस्य है। सर उन्होंने कहा है कि कमलनाथ जो है फंडिंग करते थे। आराम से। आपके दौरे पूरे प्रदेश में हो रहे हैं, ज्यादा होंगी कि कम? ज़्यादा होंगी। 2/3 बहुमत भारतीय जनता पार्टी लाएगी। कांग्रेस को और मेरे से इस चुनाव के बाद पूछना जरूर रहा कि आया कि नहीं। कांग्रेस को चुनौती के रूप में मानते या नहीं मानते इस चुनाव में? नहीं, कोई चुनौती नहीं। जिस पार्टी का नेता आज तक प्रवास नहीं कर पाता हो, पार्टी का अध्यक्ष जो खुद रथ यात्रा पे नहीं चल पा रहा हो,
मेरा दावा है एक दिन रथ में नहीं चल सकते कमलनाथ जी, और हमारे नेता शिवराज सिंह चौहान घर नहीं बैठ सकते एक दिन। दोनों में अंतर है। वो हजारों लोगों से हाथ मिलाना, मिलना, संवाद करना प्रतिदिन अगर नहीं कर ले तो उनको सुकून नहीं आता है, और ये बाहर निकले तो इनका सुकून चला जाता है। आप दोनों विपरीत धुरी हैं। हमारे नेता सीधा जनता से संवाद कर रहे हैं। आपने कुल साक्षी हो शिवराज सिंह जी की सभा के, गुलाबगंज की सभा के, लगातार उनकी 3 सभाएं थी कल इसी लोकसभा में, गंज बासोदा, गुलाबगंज और विदिशा। तीनों सभाओं में लगभग वो हेलीपैड से लेके वहाँ तक, और वहाँ तो शोभा यात्रा थी, यहाँ भी और वहाँ भी, क्या बोलते हैं, बासोदा में 2 जगह तो शोभा यात्रा थी, 1 जगह सभा थी उनकी। हजारों लोगों से लगातार, और यहाँ तो अचंभा होगा, मैं साथ में था कल, हजारों लोगों को नाम से बुला रहे थे वो, हजारों को कह रहा हूँ, सैकड़ों नहीं कहा। अच्छा, आप तो सिर्फ कमलनाथ जी को जितने प्रत्याशी है वो नाम से बुला ले मान जाऊंगा। आप ज्यादा की नहीं करा, 230 को ही नाम से बुला ले, बुला ही नहीं सकते। इधर खड़े होते हैं, अगर वो ऐसे घूमे तो इधर वाले को भूल जाते। मैं ये नहीं कह रहा कि उम्र भी है, 78 साल उम्र बहुत होती है, स्वास्थ्य भी है, तो इसलिए आप कोई तुलना नहीं करो। आप तो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जाएगा आपको नक्शे से दूर होती दिखेगी कांग्रेस। ये वही कमलनाथ, तो वही कांग्रेस है जिसके बारे में आप कह रहे हो। 28 सीटों के जब चुनाव परिणाम आ रहे थे उपचुनाव में, जब वो खरीदा बेची वाले उनने मुहावरे चालू किए थे, तब कहा था अगला 15 अगस्त का झंडा हम फहराएंगे, अगली बैठक विधायक दल की CM हाउस में होगी। ये ऐसे ही बोलते रहते हैं। सिर्फ जवानी जमा खर्च तक ही कांग्रेस है, सिर्फ टीवी और ट्विटर तक ही कांग्रेस है, सिर्फ पेपर तक ही कांग्रेस है, जनता में कांग्रेस नहीं है। कुछ बताती हो तो बता दो। ये हमको अधिकार नहीं है, वो केंद्रीय चुनाव समिति करती है, हम खुद ही मंत्री जी एक बात पूरे आ जाएगी। हमसे आप पूछ लो, हमारी तो पहली आ भी गई, थोड़ी बहुत उनसे तो पूछो। मंत्री जी, अगर वो आज कांग्रेस सूची जारी कर दे तो रथ यात्रा में जितने लोग आ रहे हैं वो ही नहीं मिलेंगे उन्हें। मंत्री जी एक सवाल मेरा, पूरे भाजपा शासित राज्यों में मुख्यमंत्री जो है अपनी योजनाएं करते हैं, धरातल पे उतरते हैं, घोषणाएं करते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो एक अकेले मोदी के ऊपर पूरा दारोमदार आ जाता है, ऐसा क्यों? हमारे पूरे मोदी के सहारे ही आप लोग नैया पार करेंगे क्या? हमारे नेता है वो जी, और हम एक लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी बनती है ना। इसलिए तो कल मुख्यमंत्री आए थे आपके यहाँ, इसीलिए मुख्यमंत्री आए थे जब चुनाव आता है और हर राज्य के मुख्यमंत्री एक दूसरे के यहाँ जाते हैं। हम भी मंत्री थे, हम पश्चिम बंगाल में गए, मतलब जब थे तब बंगाल में गए, हम उत्तर प्रदेश में गए, हम गुजरात में गए, हम बिहार में गए, सब एक दूसरे के जाते हैं। बहुत बड़ा परिवार है हमारा, बहुत बड़ा कुटुंब है। आराम से पूछो, मैं उठूंगा नहीं, कितनी भी देर पूछो, किसी भी विषय में पूछना हो। भाजपा को अभी जो है जिस तरह विश्लेषित किया जा रहा है, नाराज भाजपा, युवराज भाजपा और सिंधिया भाजपा, ये कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं। हाँ। अच्छा, वो क्या बोलेंगे? मैं खुद कह रहा हूँ कि बोलने तक ही कांग्रेस है, मैं खुद कह रहा हूँ टीवी तक कांग्रेस है, मैं खुद कह रहा हूँ ट्विटर तक कांग्रेस है, मैं खुद कह रहा हूँ पेपर तक कांग्रेस है। आप फील्ड में तो बताओ कहाँ है, जनता के बीच में तो बताओ एक आध जगह। अच्छा, आपकी लोकसभा सीट में कितनी विधानसभा है? 8। बताओ कमलनाथ जी कब आए इन 8 में? देखो, अपन जहाँ बैठे हैं वहीं की बात करें, ज्यादा लंबी बात करेंगे तो वो बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। अब आप मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे, वैसे पूछने का हक नहीं है मुझे। पार्टी में भ्रष्टाचार पे चर्चा होती है कि नहीं? कांग्रेस के भ्रष्टाचार पे हम लगातार चर्चा करते हैं, और हमारे ऊपर कोई आरोप लगाएगा तो हम जवाब देते हैं। अभी कोई लगाएगा तो अभी जवाब देंगे, हर बात का जवाब देंगे। वरिष्ठ अधिकारी ने आरोप लगाया है कि भिंडरेवाला को फंडिंग करते थे कमलनाथ, ये सनसनीखेज आरोप लगाया है। अब इससे कांग्रेस का विद्रूप चेहरा उजागर हो रहा है, और विद्रूप चेहरे के साथ साथ आप ध्यान देंगे, कमलनाथ जी का नाम रॉ के अधिकारी सिद्धू जी की कह रहे हैं ना, उनने लिया, ये सच है। लेकिन 84 के दंगों का मामला तो अभी भी कोर्ट में चल रहा है। 84 के दंगों का मामला तो अभी भी कोर्ट में विचाराधीन है, और इसलिए 84 के दंगों में आज वो बरी नहीं हुए। गंभीर विषय है ये, और कांग्रेस को पूरी को जवाब देना चाहिए इस बात का। चाय माय रखी कि नहीं? आओ मंत्री जी एक बात और, कांग्रेस पार्टी इस गलतफहमी में है कि भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी ही हमको वापस सत्ता में लाएगी कांग्रेस। मैं चाहता हूँ ये गलतफहमी उन्हें बनी रहे। इसके बारे में आप क्या कहते हैं?
मेरी इच्छा है, जो आप कह रहे हैं उससे मैं सहमत हूँ कि उनका कांग्रेस के लोगों का ऐसा सोचना है और वो बोलते मैं हैं सोचता कि हूँ हम वापस सत्ता में आएंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आपस गुट में बटी हुई है। मेरे मित्र जो बनी बनाई सरकार चला नहीं पाए वो नई बनाएंगे कैसे, विचार करना है इस बात।